स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें। तो देखिए, आज यानी 14 तारीख है, तो आज आपको कौन सा कार्यक्रम करना है इसके बारे में बताऊँगी, और आज से कितने दिन कौन सा कार्यक्रम करना है लगातार, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो में आज आप पूरे अंत तक पूरी वीडियो देखें, और हम जो भी वीडियो डाला करें उसको हर वीडियो को देखा करें और दूसरे भाई बहनों तक शेयर भी किया करें। तो देखिए, आज आपको बताना चाहूँगी, सूचनाओं को अपडेट करने में हो रही परेशानी। तो ये आपकी गोंडा की खबर है, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है उसकी है। तो देखिए, सूचनाएं जो अपडेट करते हैं तो उसमें परेशानी हो रही है। बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर के माध्यम से सूचनाओं के प्रेरण की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। इसके लिए कई मोबाइल देने और रिचार्ज का पैसा देने की मांग की गई है। गांधी पार्क में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रेम कुमारी यादव ने कहा कि विभागीय मोबाइल खराब हो गया है, इसके कारण वह ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कई मोबाइल देने के साथ ही हर माह रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए। तो देखिए, बिल्कुल सही है। और आए दिन मैं आपको एक बात और बताऊँ, आए दिन यानी कि 4 से 5 दिन हो पाते हैं और आपका जो पोषण ट्रैकर अपडेट ही होता रहता है। तो कहीं जैसे किसी बहन को अपडेट के बारे में जानकारी नहीं पड़ पाती है, जैसे जानकारी नहीं ले पाती है वो किसी से, तो उनका वो पोषण ट्रैकर पर काम नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ ये है। तो जब काम नहीं होता है तो उनकी जो प्रोत्साहन राशि है तो वो नहीं आती है, तो इससे बहनें परेशान हैं। तो देखिए, इसमें कई आदेश हैं। आज आपको कौन सा काम करना है ये आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहें आप। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग और वेरीफाई स्टेटस। तो यानी जो आंगनबाड़ियों ने अपना जियो टैगिंग तो चालू कर लिया है, उन्होंने अपना काम भी कर दिया, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक वेरीफाई नहीं होगा आपका कार्य पूरा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने उसको वेरीफाई कर लें। जिस भाई बहन को वेरीफाई करना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमने कल यानी वीडियो डाल दी है, उस पर जियो टैगिंग को कैसे वेरीफाई करें, तो उसको आप जा कर के देख सकते हैं और वेरीफाई कर लें। तो देखिए, 13/6/22 यानी कल का निकला हुआ आदेश है। समय इसका 11 बजे का है दिन का। तो उस समय यहाँ पर देखा गया है जालौन जिले में कितने केंद्रों का वेरीफाई हो चुका है। तो देखिए, क्रम संख्या, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, जियो टैगिंग वेरिफिकेशन पूर्ण केंद्रों की संख्या और जियो टैगिंग वेरिफिकेशन हेतु अवशेष केंद्रों की संख्या और वेरिफिकेशन 100% यानी कितने प्रतिशत हो चुका है। तो देखिए, माधवगढ़ में 155 में से 113 की यानी वेरीफाई हो चुका है, 42 का नहीं हुआ है। जालौन में 180 में से 126 का वेरीफाई हो चुका है, 54 का नहीं हुआ है। उसी तरह से नंदीगांव में 204 आंगनबाड़ी केंद्र है, 136 का वेरीफाई हुआ है, 68 का नहीं हुआ है। और डगौर में 222 में से 110 का हुआ, 112 का नहीं हुआ। 113 का रामपुरा में 113 में से 47 का हुआ, 66 का नहीं हुआ। और 228 में से कदौरा 228 है, उसमें से 93 का वेरीफाई हुआ, 135 का नहीं हुआ है। इसी तरीके कुठौंद है आपकी 160 में से 55 का हो गया है। कोंच का 186 में से 60 का हो गया है। महेवा में 182 में से 56 का हो गया है। और रही शहर में आपका 185 में से 54 का हो गया है। तो देखिए, आपका प्रतिशत निकल के आ रहा है इतना, यानी माधवगढ़ का 73%, 70%, 67% और 50%, 42, 41, 33 यानी कि जो ऊपर है वो सबसे ज़्यादा है और औरई शहर का सबसे नीचे कम है। तो उसका है 29%। अभी 29% आपका वेरीफाई हुआ है, बाकी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये ब्लॉकों के नाम है, जालौन जिले का ब्लॉक है आपका। अब देखिए, एक और जो सही आज आपका क्या है, आज 14 तारीख है, तो आज आपको अन्नप्राशन दिवस करना है। और अन्नप्राशन में कौन कौन सी कार्य करने हैं और कौन सी 8 विषय नहीं, 8 जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको आपको याद रखना है और उनको डायरी में भी उतारना है। और जैसे किसी का अन्नप्राशन करती है तो उनको समझाना भी है। तो 8 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? गुणवत्तापरक अन्नप्राशन के आवश्यक मानक। तो मानक क्या है? ये CDPO का डला हुआ आदेश है, इसको आप ध्यान से देखें। आपका पहला है सही लाभार्थी, 6 माह पूर्ण कर चुके 2 से 3 बच्चे जिनका अन्नप्राशन करना है
तथा 4 माह से 9 माह के 3 से 4 बच्चों के अभिभावकों से सही व्यवहार पर चर्चा करनी है। तो यानी आपका 6 महीने के बच्चे होने चाहिए, 2 से 3 तो हो जाते हैं, और आपका यानी 4 से 9 महीने का बीच का जो बच्चा है उससे ही बात करनी है, और 3 से 4 बच्चे होने चाहिए तो उनसे अभिभावकों से भी बात करनी है। दूसरा नंबर है घर में बने खाद्य पदार्थ, अनुपूरक आहार, डेमोन्स्ट्रेशन गतिविधि के माध्यम से मात्रा, विविधता और बारंबारता पर आवश्यक चर्चा। तो देखिए इस पर चर्चा करनी है कि बच्चा जैसे उम्र के हिसाब से बड़ा हो रहा है तो उसको बारंबार खिलाएं। ऐसा नहीं है एक बार खिला दिया आपने पूरे दिन के लिए, हाँ मैंने सुबह खिला दिया था अब हम इसको नहीं खिला रहे, तो इस तरीके की नहीं, हमें 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग रखनी है, उसमें अच्छे से समझाना है। आपका तीसरा है सत्र की अवधि कम से कम 1 घंटा, जिसमें अन्नप्राशन, वजन डेमोन्स्ट्रेशन और वजन ग्रोथ चार्ट में भरना। जब भी वहाँ पे बच्चे जो सत्र में आएंगे तो उनका वजन करोगी और उसको ग्रोथ चार्ट में साथ ही साथ भर देना है अपना। आपका चौथा है ऊपरी आहार के 8 सूत्रों पर चर्चा की जाएगी। अब वो 8 सूत्र कौन कौन से, इस बात का ध्यान रखें और आप इसको देख में लीजिए। तो आपका पहला सूत्र है 6 माह पर ऊपरी आहार। आपका दूसरा है नरम मसला हुआ भोजन, यानी नरम जैसे केला हो, गर्मियों में आलू तो देना ही नहीं है आपको, दलिया, खिचड़ी, दूध में बिस्किट या रोटी गला सकते हैं दूध में उसको थोड़ी बहुत उसके। और तीसरा है आपका दिन में कम से कम 3 बार, थोड़ा थोड़ा कम से कम पहले आपको 2-4 चम्मच खाएगा बच्चा, फिर आपके चम्मच ऐसे चम्मच के हिसाब से बढ़ेगा तो दिन में 3 से 4 बार उसको खिलानी है। आपका चौथा है 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। आपका पाँचवा है उम्र के अनुसार मात्रा बढ़ाना, जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है, अभी आपका 6 महीने का बच्चा है तो 2-4 चम्मच दिन में 3-4 बार खाएगा। उसके बाद में बच्चा आपका 6-7 महीने का हो जाएगा तो 8-10 चम्मच खा जाएगा। उसी हिसाब से बच्चे के आपको बढ़ाते रहना। ऐसा नहीं है कि एक ही कटोरी आपने भी रख लिया और बच्चे के लिए भी रख लिया, आप ज़्यादा खा गए बच्चे को 2 ही चम्मच मिल पाई, तो ऐसे नहीं, बच्चे के लिए अलग कटोरी में रखें और उसको उसके हिसाब से खिलाने से पता चल सके। साफ सफाई का छठवां है आपका साफ सफाई का, 7वां सक्रियता और जिम्मेदारी से खाना खिलाना। आपका 8वां है वृद्ध निगरानी। तो ये 8 चीज़ें हर बार बच्चे के साथ करनी है और उनके घर वालों को समझानी, तभी बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। आपका देखिए फिर अलग से 8 आपके सक्रिय बता दिए मैंने। अब आपका 5वां फिर आता है ऊपरी आहार को वृद्ध निगरानी से जोड़ते हुए ग्रोथ चार्ट, माइलस्टोन, साफ सफाई, टीकाकरण, THR पर चर्चा। ये सभी चर्चा करनी है कि आपकी साफ सफाई होनी चाहिए, टीकाकरण पूरा होना चाहिए जिससे, और बच्चे का THR यानी बच्चे का जब हम राशन देते हैं तो उस पर भी चर्चा करें किस तरीके से इसको बना करके खिला सकती हैं। और आप अपना THR हमें इसमें भरना होता है, तो समय से आप अपना टीकाकरण और THR का एक ही वो होता है। जो आपका छठा, जो बच्चे सत्र में आने से रह गए उनका फॉलो अप करना और आवश्यक संदेश का दोहरा करना। जैसे कोई पहले उसमें नहीं आ पाया है वजन उसमें अन्नप्राशन में, तो अब दूसरे से आया या फिर बच्चा थोड़ी देर बाद आया है तो उसको द्वारा से नहीं सब संदेशों के बारे में बताना है। सत्र की कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करना है। सत्र की हमने जो किया कार्यवाही की है उसको रजिस्टर में अंकित करें और उस पर हस्ताक्षर करवाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 8 मानक के आधार पर अन्नप्राशन करेंगी। इसे आप लोग अपने डेली डायरी रजिस्टर में नोट करें लें। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आज अन्नप्राशन है आपका, सभी भाई बहन अपने बच्चों का अन्नप्राशन केंद्र पर बुला करके, और आपका एक और मेन रह गया है अभी, इसको मैं आपको और बताना चाहूँगी। तो आज आप सभी बहनें अपना केंद्र पर अन्नप्राशन करें और अन्नप्राशन को अपने पोषण ट्रैकर पर जरूर भरें। पोषण ट्रैकर पर कहाँ भरना है आप सभी बहनों को पता है, जिनको नहीं पता है वो आपने अधिक पर जाएं, जो कोने पर 4थे नंबर का होता है नीचे से, तो उस पर जा करके आपको नीचे फिर उसके बाद नया पेज खुल करके आएगा। जैसे ही नया पेज खुलता है तो उसमें आपको संसाधन पर जाना है। जैसे संसाधन पर जाओगी तो उसके बाद आपका फिर से नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको CBE में जा करके भरना है अपना अन्नप्राशन, डेट वेट सभी चीज़ आती है उसमें, हर चीज़ भर देना आप सभी से। आपको अन्नप्राशन दिवस ये सभी चीज़ें उस पर भरनी है ध्यान से, तो आपको प्रोत्साहन राशि कोई नहीं रोक सकता है। और वजन लंबाई, तो देखिए ये आदेश आज से ही यानी 14 तारीख से
और आपका 21 जून तक चलेगा। तो इसको आप सभी भाई बहन ध्यान से रखें। और ऐसा नहीं है कि ये एक पूरे उसमें चलेगा, पूरे भारत का ये यानी मोदी प्रधानमंत्री जी के आदेश हैं। तो देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आगरा, जनपद आगरा, यानी ये आगरा का निकला हुआ, आगरा के जिले का निकला हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले सभी जिलों में निकल चुका है। आप सभी भाई बहन इसको ध्यान से देखें और दूसरों को करने के लिए कहें। तो ये रोजाना करना है, ऐसा नहीं एक दिन करके आप बैठ जाएं। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी आगरा के पत्र संख्या योग दिवस दिनांक 6/6/2022 का संदर्भरण ग्रहण लें, यानी 6 तारीख को ये आदेश निकल चुका है, जिसके द्वारा 14 जून 2022 से 21 जून 2022 तक 8वां राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन कराए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए योग दिवस भव्य सफल बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी जैसे 2014 में जो प्रधानमंत्री जी आए थे, उसी साल से इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून को। तो इसको प्रधानमंत्री जी की पद को 8 साल होने जा रहे हैं, तो हो चुके हैं। तो ये भी आपका 8वां राष्ट्रीय योग दिवस है। तो देखिए कहाँ पर किसको करना है, अधिकारियों के नाम आपको इतने लोगों को कराना है हर हालत में। जैसे परियोजना का नाम, नोडल अधिकारी का नाम और लक्ष्य, इतने लोगों को तो इनको कराना है। फतेहपुर सीकरी में श्री जितेंद्र सिंह हड्डा को 3000 लोगों को कराना है। और आपका बरौली अहीर में श्री राय साहब यादव को 3000 का, बिचपुरी में श्री राजेंद्र कुमार को 3000 का, बाह में श्री राज कपूर को 3000 का, खिरागढ़ में श्री यश मेहता का 3000 का। तो इतने लोगों को आपको, ये आपके CDP और नोडल अधिकारियों के नाम है, तो इनको अपने वहाँ पर इतने लोगों को कराना है। इतने लोग इनके पास हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और आपकी सहायिका और सहायिकाओं के परिवार वाले जो है, तो इन सभी को आपको योग दिवस में करना है। और आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहूँगी, योग दिवस में जैसे ही आप योग दिवस आपके यहाँ पर जैसे किसने कितने किया, ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, योग दिवस में आपको क्या करना है, इतने लोगों को करना है। उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 14 जून 2022 से 21 जून 2022 तक 8वां राष्ट्रीय योग दिवस सफल बनाए हेतु प्रत्येक दिवस कृत कार्यवाही के अवगत कराना सुनिश्चित करें। साहब यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा। तो इसकी एक छोटी सी झलक में 1-2 मिनट की वीडियो भी आपको थोड़ी से 1 से 2-3 घंटे बाद डाल दूंगी। उसको देखना आपको कैसे योग दिवस करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको अन्नप्राशन करना है और योग दिवस में आपको 14 से 21 जून तक करना है, और इसका सही कारण क्या है और जो भी होगी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी। धन्यवाद।